सो लास्ट क्लास में हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे अबाउट अस पेज, और अबाउट अस पेज की डिज़ाइनिंग के लिए हम आ जाते हैं हमारे about.jsx पेज पे। एक बार सैम्पल टेम्पलेट के लिए एक बार टाइप करके देख लेते हैं यहाँ पे अबाउट अस करके। तो यहाँ पे आते हैं और एक बार टाइप करते हैं अबाउट अस, सेव करते हैं और सेव करके रिटर्न करते हैं एक बार पेज पे। परफेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस पेज पे हम लोग हमारी बाकी सारी जो डिज़ाइनिंग है वो सारी डिज़ाइनिंग इस पेज पे कर सकते हैं। पहले दोनों डिव को बराबर लेवल पे ले लेंगे और यहाँ से सब कुछ स्क्रैच पे आ जाएंगे। स्क्रैच पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक ब्लैंक डिव लगा लेना है और ब्लैंक डिव लगा के एक डिव और बना लेंगे। इस डिव के अंदर टेलविंड CSS लगाएंगे, तो हम क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम लोग लगा रहे हैं टेक्स्ट की साइज़ जो कि हम दे रहे हैं 2XL। 2XL साइज़ देके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर के बाद हम लोग यूज़ करेंगे पैडिंग ऑफ टॉप 8 के लिए। फिर हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्डर, और सिर्फ बॉर्डर टॉप की लगाएंगे हम लोग। ओपन करेंगे डिव को और हमने प्री डिफाइंड एक JSS फाइल कॉल कर रखी है जिसका नाम है टाइटल। हम उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो शायद यहाँ पे इनहेरिट हो नहीं पा रही है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने टाइटल यूज़ किया हम उस पेज पे जाएंगे, किसी भी पेज से हम लोग टाइटल का यूजेज उठा लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग कार्ट पे आते हैं, कार्ट पे जहाँ पे हमने टाइटल को एक्सपोर्ट कर रखा था हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और ये इंपोर्ट हम डाल देते हैं कहाँ पे, अबाउट पेज पे, पर्टिकुलर प्लेस पे। अब एक बार टाइटल क्लास को वापस कॉल करते हैं एंड इसको यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करने के बाद इसमें दो एट्रीब्यूट्स थे, पहला था text1 जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे अबाउट, और दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारा था वो था text2, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं अस करके। सेव करते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे एक डिज़ाइन आ चुकी है अबाउट अस करके, एंड एक HR टैग भी हमारा आ रहा है ऑलरेडी। नाइस, अब आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करके हम लोग क्या करते हैं, इस टाइटल वाले डिव से नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से एक बार स्पेसिंग हटा देते हैं, फॉर्मेट अच्छा कर लेते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं। नाउ अब यहाँ पे आके हम लोग बनाएंगे एक नया डिव, एंड यहाँ पे डालेंगे क्लास नेम टेलविंड के लिए। सबसे पहले मार्जिन वाई दे रहा हूँ ऑफ 10, उसके बाद हम लगा लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद लगाएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद मीडियम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे और लिखेंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स के साथ यहाँ पे दे देंगे डायरेक्शन रो। फ्लेक्स डायरेक्शन रो देने के बाद एक गैप इनहेरिट करेंगे 16 का। इस डिव को ओपन करेंगे, इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे और लगा देंगे एक टैग इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हम लोग यहाँ से सोर्स हटाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे कॉल करते हैं असेट्स वाली फाइल को जहाँ पे इमेजेस हमारी रखी है, डॉट एंड एक असेट पे एक इमेज है अबाउट इमेज, उसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और लगाएंगे क्लास नेम। सबसे पहले मेरी इमेज को हम साइज दे देंगे फुल, उसके बाद मीडियम स्क्रीन के लिए हम मैक्सिमम विड्थ दे रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम विड्थ ऑफ अराउंड हम इसको देते हैं 450 पिक्सल। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं चेंजेस। परफेक्ट, एक इमेज हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है। इमेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो इमेज वाला टैग है इससे नीचे आएंगे जस्ट, और यहाँ पे आके वापस से एक डिव बना लेंगे जहाँ पे हम कंटेंट डालने वाले हैं। यहाँ पे क्लास नेम लगाएंगे, सबसे पहले लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद ऐड कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बाद गैप लगा देते हैं 6 का। मीडियम स्क्रीन के लिए हम लोग दे देते हैं विड्थ दे रहे हैं, और वो हम विड्थ दे रहे हैं 2/4 ऑफ द स्क्रीन साइज, 2/4 ऑफ द स्क्रीन साइज। एंड टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं ग्रे, और टेक्स्ट कलर का वेट हम रख लेते हैं 600। इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाके एक पैराग्राफ टैग लगा देते हैं। इस डिव को फॉर्मेटिंग के लिए नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं लॉरम। नाउ पी टैग से नीचे आते हैं, और पी टैग से नीचे आके एक और पी टैग लगा लेंगे, इसमें भी हम दे रहे हैं लॉरम। नीचे आ गए, सेव करते हैं एंड चेंजेस चेक करते हैं। परफेक्ट, नाउ अब इसके नीचे आके एक टैग लगाएंगे बोल्ड टैग, जो बी से स्टैंड करेगा, और बोल्ड टैग के अंदर हम लोग बेसिकली ऐड करते हैं क्लास नेम, जो कि मैं डाल रहा हूँ क्लास नेम यहाँ पे करके, जिसका टेक्स्ट ग्रे कलर का होगा, और टेक्स्ट का वेट हम लोग रख लेते हैं 800। नाउ इस बी टैग के अंदर आके हम लोग टाइप कर लेंगे आर मिशंस करके। सो इसको हम ले लेते हैं कैमल केस में, OUR एंड मिशन करके। परफेक्ट, अब आर मिशन के बाद हमको एक मिशन सेट करना है। अब मेरे पास कंटेंट कुछ नहीं, तो मैं सेम सैम्पल टेक्स्ट डाल रहा हूँ लॉरम। सेव करेंगे, चेक करेंगे। परफेक्ट,
पेज डिज़ाइन हो रहा है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। नाउ इस अलाइनमेंट को थोड़ा सही करते हैं और वापस से नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे, इसके पीछे 2 डिव से नीचे आ जाएंगे, इस डिव से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे, और डिव से बाहर आके एक डिव और बनाएंगे, और इस डिव के अंदर हम क्लास नेम देते हैं, हम देते हैं टेक्स्ट साइज, और टेक्स्ट साइज हम लगा लेते हैं यहाँ पे अराउंड यूज़ करते हैं एक्सेल साइज की, तो हम यूज़ करें एक्सेल साइज। साथ में पैडिंग वाई दे रहे हैं 4 की। डिव को ओपन करेंगे और यहाँ पे दोबारा कॉल करेंगे टाइटल को। टाइटल को कॉल करके इसमें देंगे सबसे पहले टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 में हम डाल देते हैं यहाँ पे वाई, एंड टेक्स्ट 2 में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे चूज अस। सेव करते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट चेक करते हैं। जब नीचे आ रहे थे यहाँ पे वाई चूजेस हमको लिखा मिल रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और टाइटल के नीचे आते हैं, इस डिव से बाहर निकल जाते हैं। इस डिव से बाहर आके हम लोग एक नया डिव ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं क्लास नेम, सबसे पहले लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, देन फ्लैक्स डायरेक्शन की बारी है तो ऐड करते हैं कॉलम। साइज मीडियम टारगेट करेंगे, मीडियम साइज के ऊपर लगाएंगे फ्लैक्स और डायरेक्शन दे देंगे रो। उसके बाद हम देंगे टेक्स्ट का साइज दैट इज स्मॉल, एंड मार्जिन बॉटम ऑफ हम दे देते हैं यहाँ पे 20। डिव को ओपन करेंगे एंड आगे चलते हैं। इस डिव को ओपन करके इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे। यहाँ पे वापस से क्लास नेम लगाएंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले बॉर्डर। बॉर्डर के बाद पैडिंग ऑफ एक्स दैट इज ऑफ 10। उसके बाद ऐड करते हैं मीडियम स्क्रीन के लिए दैट इज पैडिंग ऑफ एक्स, और हम इसको दे देते हैं मीडियम स्क्रीन के लिए 16। उसके बाद हम ले जाते हैं पैडिंग ऑफ वाई दैट इज ऑफ 8। देन स्मॉल स्क्रीन टारगेट करेंगे, स्मॉल स्क्रीन पे ले जाते हैं पैडिंग ऑफ वाई दैट इज 20। उसके बाद वापस ऐड करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, देन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड एक गैप इनहेरिट करते हैं ऑफ 5। डिव को ओपन करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक टैग बोल्ड टैग, और ऐड करते हैं क्वांटिटी अश्योरेंस, या फिर सॉरी क्वालिटी अश्योरेंस। इसको करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। नाउ इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे वापस से एक लॉरम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इससे नीचे आके एक पी टैग लगाता हूँ और ऐड करता हूँ लॉरम। लॉरम से बाहर आ जाता हूँ। नाउ अब क्या करना है, जो सेम डिव हमने बनाया इस डिव को हमको बार बार कॉपी करना है। सो एक बार इसको यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे दोबारा ऐड करते हैं, और ऐड करके हम यहाँ पे डालते हैं, इसको चेंज करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस को। और सेकंड जो ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐड हो सकता है फीचर वो है कन्वीनियंस। सो ऐड करते हैं कन्वीनियंस, एंड उसके बाद वापस आएंगे इस डिव के नीचे, एक बार वो ऐड करेंगे। और थर्ड फीचर हम जो वेबसाइट में हमारी ऐड करें ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो हम कर देते हैं एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। चेक करते हैं डिज़ाइन लेआउट कैसा आ गया, परफेक्ट। सो सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव है, एंड प्रॉपर्ली हमको विजिबल हो रहा है। इसके बाद अबाउट पेज पे एक और सेक्शन ऐड होता है, इसको बोलते हैं न्यूज़लेटर। तो यहाँ जाएंगे, हमने न्यूज़लेटर करके भी एक पहले से फीचर बना रखा था। सो बेसिकली बस वो देखना है, उसका इंपोर्ट लगाना है हमको। तो यहाँ जाते हैं, कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। कंपोनेंट्स में चेक करते हैं न्यूज़लेटर कहाँ पर है, ये रहा। टाइटल यहाँ से हटा देंगे, न्यूज़लेटर बॉक्स हटा देंगे, और यहाँ से टाइटल हटा देंगे और लगा देंगे न्यूज़लेटर। सेम ही कॉपी कर लेते हैं वापस से, कॉपी एंड न्यूज़लेटर बॉक्स। वापस जाएंगे नीचे और जो हमने इंपोर्ट किया है उस इंपोर्ट को हम यहाँ लगा देंगे, न्यूज़लेटर बॉक्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड ये हमारा न्यूज़लेटर एंड फुटर का सेक्शन कंप्लीटली आ चुका है। सो दैट्स इट गाइस, हम लोगों ने हमारे अबाउट अस पेज की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। इट वाज प्रीटी इजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।